हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। तो भाई साहब, एनिमे का न्यू सीजन स्टार्ट हो चुका है और न्यू सीजन के साथ ही न्यू एनिमे भी लगातार आने वाले हैं। तो जितने भी बड़े एनिमे आएंगे कोशिश करूंगा सभी के इनिशियल एपिसोड्स के रिव्यू तुम तक पहुंचा दूं। आज हम बात करेंगे डेंडाडेन एनिमे के बारे में। बताऊंगा एपिसोड 1 से कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा और तुम इसे कहां देख सकते हो, कैसे देख सकते हो और कौन सी लैंग्वेजेस में देख सकते हो। तो देखो, अभी कुछ दिन पहले तक मुझे इस एनिमे के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर एक एनिमे की दुनिया के किसी बड़े दिग्गज का स्टेटमेंट आता है और उसने मुझे इस एनिमे के बारे में सर्च करने को एक्साइट कर दिया। उस इंसान का स्टेटमेंट था डेंडाडेन एनिमे आने वाले टाइम में एनिमे की दुनिया का जुजुत्सु काइसन हो सकता है। उसकी स्टोरी एंड कैरेक्टर्स ये करने का पोटेंशियल रखते हैं। एंड फिर इसके बाद इसके 3 एपिसोड का स्पेशल प्रीमियर रखा गया और वहाँ पर भी यही चर्चा हुई है। अब जब डीमन स्लेयर एंड माय हीरो एकेडमिया अपने एंड की ओर बढ़ रहे हैं और जुजुत्सु काइसन का मांगा ऑफिशियली एंड होने जा रहा है, तो अब आगे डेंडाडेन शोनेन जंप की हिस्ट्री लिख सकता है। ये वो एनिमे हो सकता है जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। तो सभी ने अपनी अपनी बातें बोली हैं, अब जरा हम भी देख लेते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इसका फर्स्ट एपिसोड देखने मिला है, तो हम सिर्फ उसकी स्टोरी की बात करेंगे, जिसमें हमें देखने मिलते हैं मोमो एंड ओकारून। मोमो के पेरेंट्स की बचपन में ही डेथ हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी दादी के साथ बड़ी हुई है। यही हमें ये भी पता चलता है उसकी दादी इंसानों और भूतों की दुनिया के बीच का मीडियम है और वो हमेशा मोमो को कुछ ऐसी चीजें करने को कहती आई है जिससे मोमो का मजाक बनता था, जैसे सर पर एक हाथ रखकर स्कूल के लिए जाना। उसकी दादी के हिसाब से ये उसे बुरी ताकतों से बचाता था। अब देखो, ऐसा नहीं है मोमो अपनी दादी पर बिलीव नहीं करती या फिर वो इन बातों को मानती नहीं है, बस उसे अपना मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगता था, जिसके बाद उसने अपनी दादी से बोलना बंद कर दिया और वो अकेले रहना स्टार्ट कर चुकी है। दूसरी तरफ है एक लड़का जिसका बचपन से ही कोई दोस्त नहीं रहा है, उसे सभी बुली करते आए हैं और वो बचपन से ही आसमान की तरफ देखकर एलियन से उम्मीद लगाता है कि काश वो धरती पर आए और उसके दोस्त बन जाए। फिर एक दिन ये दोनों कुछ चीजों के चलते आपस में मिल जाते हैं एंड दोनों ही अपनी बातें सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है, मोमो एलियंस होते हैं बिलीव करना नहीं चाहती और ओकारून भूत में बिलीव करना नहीं चाहता, जिसके बाद ये दोनों खुद को सही साबित करने के लिए एक दूसरे को अलग अलग जगह पर भेजते हैं। मोमो ऐसी जगह जाती है जहाँ एलियंस मिल सकते हैं एंड ओकारून जाता है जहाँ भूत मिल सकते हैं। अब देखो, यहाँ जाकर ये एक दूसरे को सही प्रूफ तो कर देते हैं, लेकिन अब ये दोनों कुछ अजीब तरीके की प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। मोमो की प्रॉब्लम की बात हम यूट्यूब पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगी। और फिर दूसरी बात ये भी है, इस पूरे एपिसोड में या फिर तुम कहो एनिमे में ये वाला एंगल जो डाला है ये मुझे बहुत ही घटिया लगा। अगर इसकी जगह वो कुछ और दिखाते, कोई और लॉजिक लगाते तो ज्यादा बेटर रहता और फिर ये ऐसा एनिमे बनता जिसे तुम जुजुत्सु काइसन की तरह सभी के साथ बैठकर देख सकते हो। लेकिन ये चीज इन्होंने करी है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। ये सब दिखाने के लिए और भी एनिमे है, इसमें क्या जरूरत थी। अब बात करें उस जगह की जहाँ ओकारून गया है, तो उसे वहाँ पर भूत मिल जाते हैं और उसने ओकारून पर कर्स भी डाल दिया है। एंड एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं मोमो की दादी जो उसे सिखा रही थी, उसने वो पावर अवेकन कर ली है एंड अब वो जब तक ओकारून के साथ रहेगी तब तक वो उस पर इस कर्स को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमेशा उन दोनों को साथ रहना होगा। तो अब इसकी स्टोरी की ओवरऑल बात करें तो ये वाला ट्रोप जहाँ अपने मेन कैरेक्टर्स को किसी चीज से बचने के लिए हमेशा साथ में रहना होगा, ये हम पहले भी कई एनिमे में देख चुके हैं। तो मेरे लिए ये उतनी भी नई चीज नहीं थी, लेकिन ये सब होने का रीजन और आगे बढ़ती हुई स्टोरी लाइन जो हम इमेजिन कर रहे हैं वो बाकी एनिमे से काफी अलग लग रही है। एनिमेशन स्टाइल गजब का है एंड कलर्स का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जो इस एनिमे को 2024 में रिलीज हुए बाकी एनिमे जैसे काइजू नंबर 8 से अलग बनाता है और इसे देखने का एक और रीजन प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के एपिसोड 1 हमारे लिए मेन कैरेक्टर्स के बीच एक अच्छी केमिस्ट्री डेवलप करने में कामयाब रहा है। इसमें हमें थ्रिल देखने मिला है, प्लॉट समझ आया है, मेन कैरेक्टर्स के पास्ट के बारे में सीखने मिला, एलियंस का धरती पर आने का मोटिव पता चला एंड फिर एक होलसम फील देते हुए ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर मुझसे पूछो तो ये मुझे अच्छा तो लगा है, बट वो एलियंस के मोटिव वाला पार्ट डिसअपॉइंट कर गया। तो अब आगे के एपिसोड्स पर मुझे अपने लिए तो शक हो रहा है, शायद मुझे ये एनिमे पसंद भी ना आए। अब देखो, ये भी हो सकता है आगे के एपिसोड में हमें कुछ नया एंड सही तरीके से देखने मिले, लेकिन अब वो सब तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मांगा रीड नहीं करता, अपना सिर्फ एनिमे से रिश्ता है। तुमने अगर ये एपिसोड देख लिया है तो बताना तुम्हारा क्या रिएक्शन रहा और तुम इसके एपिसोड 1 को 10 में से कितना रेट करोगे। अरे हाँ, एक बात तो रह गई,
ये तुम्हें देखने का मिलेगा ये तो बताना ही भूल गया। तो देखो तुम इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो, म्यूज इंडिया नाम का चैनल है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। इसका इंग्लिश डब तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स पर भी इसे तुम देख सकते हो, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये 2 हफ्तों में क्रंची रोल पर हिंदी डब के साथ भी तुम्हें देखने मिल सकता है। बट इसका हिंदी डब आएगा ये बात मैं एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, मैंने कई जगह लिखे देखा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और जितनी जगह लिख के देखा है उनसे तो लग रहा है हिंदी डब आएगा। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड कैसा लगा ये भी बताते जाना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।